देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना में नगर निगम चुनाव हो रहा है और नगर निगम चुनाव को लेकर के तमाम उम्मीदवार अब जोरदार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के लिए इस बार रजनी देवी किस्मत आजमा रही हैं और उनके चुनाव प्रचार का भी काफी जोर शोर से पूरे पटना शहर में चल रहा है। आज रजनी देवी के लिए पप्पू राय ने वोट मांगा। पप्पू राय आज पटना शहर के विभिन्न इलाकों में का दौरा किया और उन्होंने इन इलाकों के जाकर के रजनी देवी के लिए वोट मांगा। दरअसल पटना को सुंदर, स्वच्छ और एक ऐसा मॉडल टाउन बनाने का सपना रजनी देवी ने देखा है, जिसे लेकर के उन्होंने जनता से कई वादे किए हैं। अब इन जनता से किए गए वादों को साकार करने के लिए वो अपने तमाम समर्थकों को पटना के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान के लिए लगातार सक्रिय की हुई हैं। इसी क्रम में आज रजनी देवी के लिए जब पप्पू राय ने विभिन्न शहर के विभिन्न इलाकों में वोट मांगा तो उन्होंने इन तमाम लोगों को यह बताया कि कैसे अगर नगर निगम के चुनाव में रजनी देवी मेयर बनती हैं तो वह पटना को एक ऐसे शहर के रूप में विकसित करेंगी जो देश के सामने एक मॉडल टाउन के रूप में अपने आप को रूपांतरित करेगा। दरअसल पटना की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वह जल जमाव की समस्या हो, चाहे वह कचरा प्रबंधन की समस्या हो, चाहे वह अपशिष्ट नियंत्रण की समस्या हो, चाहे वह शहर के अलग अलग इलाकों में होने वाला ट्रैफिक जाम हो, या फिर नगर निगम के द्वारा जो जनता को दी जा रही सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की बातें हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज पप्पू राय ने लोगों से जनसंपर्क किया और उन्हें बताया कि कैसे पैसे लेकर के रजनी देवी ने अपने आप एक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप को अगर पटना के लिए साकार किया जाता है तो ये पटना एक ऐसे शहर के रूप में विकसित होगा जो स्मार्ट सिटी का जिस सपने की बात की जाती है वह स्मार्ट सिटी का सपना पटना में साकार हो जाएगा। और इसी के लिए आज पप्पू राय ने शहर के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क करके लोगों को रजनी देवी के द्वारा देखे गए सपने को साकार करने के लिए उन्हें जन समर्थन देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों से यह भी पूछा कि आपके इलाके में समस्याएं क्या है और इन समस्याओं के निराकरण के लिए रजनी देवी ने जो सपने देखे हैं, जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, उसे तभी साकार किया जा सकता है जब इस चुनाव में मेयर पद पर रजनी देवी आसीन होती हैं। और इसके लिए पप्पू देव ने बड़ी संख्या में आज अपने समर्थकों के साथ रजनी देवी के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर के पटना को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए एक रोड मैप वहां पर लोगों के सामने पेश किया। अब जो 20 अक्टूबर को पटना में नगर निगम का चुनाव होगा और 22 अक्टूबर को मतगणना होगा तो उसके बाद यह पता चलेगा कि पटना में मेयर पद पर कौन आसीन होता है। लेकिन उसके पहले पटना में चुनाव प्रचार के जो जोर आजमाइश चल रहे हैं उसमें एक विशेष तरीके से जन जन से संपर्क करके पटना के विकास के लिए एक बेहतरीन रोड मैप को पेश करने का पप्पू देव ने आज संपर्क किया है और उन्होंने रजनी देवी के लिए तमाम जनता से मत देने की अपील की। हालांकि इस दौरान उन्हें जनता की ओर से कई प्रकार की जन जरूरतों की जो शिकायत थी उसे भी मिला और उन्होंने वादा किया कि अगर मेयर चुनाव में रजनी देवी जीतती हैं तो उनके जीत के बाद पटना की वो तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और 20 अक्टूबर को जब चुनाव होंगे तो उसके बाद पटना में मेयर का ताज किसके सिर पर आता है, क्या रजनी देवी इस चुनाव में जीतती हैं और जिस प्रकार से जनसंपर्क के दौरान अभी उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्या यह वोट बैंक में तब्दील होगा, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज 4 नेशन पे और पटना नगर निगम की जो पल पल की चुनाव की खबरें हैं उसके अपडेट्स के लिए आप हमें लाइक फॉलो करना ना भूलें। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज 4 नेशन।